अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। मार्केट की जो सूरत हाल है वो एज एक्सपेक्टेड मार्केट नीचे है और आज जो है तकरीबन अभी तक की जो सूरत हाल नज़र आ रही है तकरीबन 800 के करीब पॉइंट्स जो है वो नीचे है मार्केट। और ये एक्सपेक्टेड था कि जो सेनेट के इंतखाबात थे जिसको हम एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल जो इंडिकेटर्स हैं जो असर अंदाज होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, पाकिस्तान की मीशत पर, पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसके ऊपर और पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें असर अंदाज होती हैं। पॉलिटिकल सूरत हाल आपके सामने है, सेनेट के कल इंतखाबात हुए। पीटीआई अगरचे पार्टी पोजीशन अगर देखें तो पीटीआई ने अपनी जो सीटें हैं वो ज़्यादा ज़रूर ले ली हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुकाबला जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक बादशाह और वज़ीर का मुकाबला है, इसके बारे में हमने कल आपसे बात भी की कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख इनके वज़ीर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे, तो उन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला था। हुकूमत के जो वज़रा हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत मुतमईन थे, बहुत जैसे कहते हैं कि बहुत कैजुअल बिहेवियर कर रहे थे कि हम आराम से जीत जाएंगे, हमें कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी अपोजिशन के साथ है, पीडीएम के साथ है, ये है। मतलब इस तरह की तमाम चीज़ें, ये ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या ओवर स्मार्टनेस कह लें, उसका जो असर है वो कल नज़र आया। सख्त किस्म की उनको मुकाबला देखना पड़ा और फिर आखिर जो जीत है वो यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकद्दर बनी। 164 वोट्स हासिल किए उन्होंने। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था 169 वोट्स हासिल किए। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वो उनके जो, क्योंकि वोट्स की जो तादाद थी जो अपोजिशन थी उनकी 164 थी और उन्होंने 5 वोट्स ज़्यादा लिए हैं, जबकि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो 177 वोट लेंगे और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो 180 से ज़ायद वोट्स लें, लेकिन क्या हुआ, 16 वोट्स उनको कम पड़े और उन्होंने 164 वोट्स लिए। एक चीज़ इसके अंदर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर बात करना कि जो वोट्स कैंसिल हुए या वो लोग जो पार्लियामेंटेरियंस जो वोट भी अच्छे तरीके से नहीं डाल सके, अपने वोट ज़ाय कर चुके, इसके ऊपर हम बात करेंगे, तफसील के साथ बात करेंगे। इसका जो असर है आज मार्केट के ऊपर ज़रूर पड़ना था, क्योंकि हुकूमत के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आया है, हुकूमत के ऊपर एक मस्बत खबर नहीं है हुकूमत के लिए, अगरचे अब इसके अंदर दाएं से बाएं से कोई हल निकाला जा रहा हो चीज़ों के हवाले से, उस जो पॉलिटिकल सिनेरियो इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल का जो सियासी सूरत हाल है जिसके बारे में हम पिछले तकरीबन 3 माह से कहते चले आ रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, इस्टेब्लिशमेंट और जो सियासी जो क़ुव्वतें हैं इन तमाम को मिलकर के बैठना होगा, पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। अगर पार्लियामेंट को मजबूत नहीं करते हैं तो उसके असरात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बुरे होंगे, पाकिस्तान की मईशत नीचे की जानिब जाती हुई नजर आएगी और उसका जो असर है वो नजर आया। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसके ऊपर तकरीबन 800 पॉइंट्स की कमी इस वक्त देखी जा रही है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो आज तकरीबन KSE 100 इंडेक्स में इस वक्त तकरीबन 17 करोड़ 82 लाख शेयर्स का इस वक्त तक कारोबार हो चुका है और नजर आ रही है चीजें। अगर इसकी हम देखें मजीद इसकी ब्रीफिंग के अंदर जाएं, अगर इसके हाइज एंड लोज की बात करें, आज मार्केट शुरू से ही आज मंदी का शिकार होती हुई नजर आई और अगेन बात वही है कि एलिमेंट जो है वो नजर आ रहा था इसका। और जो इसका हाईएस्ट लेवल है इसने 45,000 जो ओपन हुई थी 45,165 पॉइंट्स पर, कल की जो क्लोजिंग है वो 46,160 पॉइंट्स की थी। हाईएस्ट लेवल आज तो देखा ही इसने 46,000 बिल्कुल ऊपर की तरफ गई है, 46,160 पॉइंट्स का जो हाईएस्ट लेवल था उसी तक महदूद रही है, आगे तक नहीं गई है मार्केट। और मुकम्मल तौर पे आज तकरीबन 1073 पॉइंट्स मार्केट नीचे की तरफ आई है। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर जो इस वक्त करंट चार्ट हमारे पास मौजूद है उसमें कंपनीज की अगर बात कर लें तो कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान अच्छा पॉइंट्स इसके अंदर पॉजिटिवली इंटेंट करते हुए नजर आई है। फिर INDU है, ये अच्छा पॉइंट्स जनरेट करते हुए नजर आई है। गैट्रॉन इंडस्ट्रीज है, ये अच्छा पॉइंट्स जनरेट कर रही है। फिर सिस्टम्स लिमिटेड है, नेस्ले पाकिस्तान, ये अच्छे पॉइंट्स। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ अगर बात करें तो लकी सीमेंट ने आज नेगेटिव पॉइंट्स जनरेट किए हैं और उसकी तकरीबन सेल्स में भी कुछ कमी आई और कुछ इसकी ये सूरत हाल नजर आई। फिर हब पावर कंपनी, इसकी सूरत हाल कुछ ऐसे ही नजर आ रही है। TRG आज फिर नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। फिर HBL बैंकिंग सेक्टर आज नीचे की तरफ है, HBL UBL।
इसी तरह अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में अगर देखें तो नेगेटिव इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। तकरीबन तमाम के तमाम जो सेक्टर्स हैं वो नेगेटिव इस वक्त ट्रेंड के अंदर हैं, नज़र आ रही है। रेडिश ट्रेंड सारे का सारा नज़र आ रहा है, बेरिश ट्रेंड नज़र आ रहा है मुकम्मल तौर पे, जिसको कहते हैं कि एकदम से मार्केट का गिर जाना, 1000 पॉइंट्स गिरना, ये मार्केट के लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है। क्योंकि हम पहले ही FATF की वजह से जो हमारी सूरत हाल है वो थोड़ी सी गूम गूम की कैफियत थी। अब हमें 4 माह का टाइम मिला। दूसरी तरफ ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो इंतखाबात का जो अमल हुआ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा गवर्नमेंट को पसपाई दर पसपाई का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात कर लें आज की जो सूरत हाल है, टॉप 5 आइटम्स की अगर बात कर लें तो के इलेक्ट्रिक कुछ पॉइंट्स और कुछ वॉल्यूम्स जो है वो जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। तकरीबन इस वक्त 1 करोड़ के करीब वॉल्यूम्स जनरेट किए के इलेक्ट्रिक ने। TRG कुछ पॉइंट्स 6 करोड़ के करीब नजर आ रहा है TRG कंट्रीब्यूट करते हुए मार्केट में। बाइको पेट्रोलियम तीसरे नंबर पर है, इसी तरीके से एस गार्ड 9 टेक्सटाइल कंपोजिट से चौथे नंबर पर, और मेपल लीफ सीमेंट 5वें नंबर पर है। तो ये तमाम सिनेरियो आपके सामने बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर मजीद आप सूरत हाल का जायजा लें तो आपको जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो उन लोगों की लॉटरी लग जाती है जो कि टिप्स बांटते हैं, जो कि प्रेडिक्शन करते हैं, उन लोगों की लॉटरी लग जाती है। लेकिन सेंसिबल वॉकिंग यही होती है कि जैसे आपके साथ हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं अपने नाजरीन के लिए, पिछले 3 दिन से हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं। इस हफ्ते का आगाज़ ही नेगेटिव ट्रेंड में हुआ था। तो ये चीज़ हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं क्योंकि 3 मार्च को इंतखाबात थे। इंतखाबात का जो असर है वो डेफिनेटली मुरतब होना था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और तमाम की तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ इस वक्त कुछ नेगेटिव ट्रेंड के अंदर नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे इन्वेस्टर्स के साथ, हमारे ट्रेडर्स के साथ। उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है। जब उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और आज वही सूरत हाल नजर आई है। जैसे ही इंतखाबात का अमल खत्म हुआ, कल से ही रात तक जब रिजल्ट्स हमारे पास आए, कंपाइल होते रहे रिजल्ट्स, सुबह के हवाले से एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा था कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड के अंदर होगी। तो लोगों ने सुबह आते ही जहां पर उनके पास अच्छे माल थे, अच्छे उनके पास रेट्स थे, लोगों ने वहीं पे सेल आउट कर दिया, चीजों को सेल आउट किया और लोग मार्केट से निकल गए हैं। जब लोग मार्केट से निकल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ एक तरफ, या आप बहुत ज्यादा भर के परचेजिंग कर रहे हो या बहुत ज्यादा भर के आपकी सेलिंग हो रही हो, तो वो दोनों एलिमेंट्स जो है वो आपके लिए जो डगमगाने की जो सूरत हाल होती है वो बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल हमने आपसे अर्ज किया था, बहुत आपके साथ सद एहतराम आपसे अर्ज किया था कि हमारी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो बहुत अनसर्टन है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इसको आप हमेशा यूज करें एज अ बिजनेस मॉडल। अगर आप इसको बिजनेस मॉडल के तौर पे यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई पैनिक नजर नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपसे अगर अर्ज करूं कि आप उन लोगों को देखिए जिन लोगों ने ब्लू चिप आइटम्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और वो अपने डिविडेंड का वेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। वो सुकून के साथ बैठे हैं। डेफिनेटली दे आर वॉचिंग कि अगर उनकी शेयर की प्राइसेस मजीद नीचे की तरफ आती हैं तो वो डेफिनेटली मजीद परचेजिंग की तरफ जाएंगे। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये बन गई है कि हम बहुत ज्यादा भर के परचेजिंग करते हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर। तो पेनी स्टॉक्स के अंदर परचेजिंग की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट होते हैं, आप अच्छा यहाँ से प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं। जैसे हमने डे बिफोर यस्टरडे नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से लाखों और अरबों पति बन सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगेन यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप इस तरह की कोई भी सूरत हाल बिल्टअप होती है और उन स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट, जिन स्क्रिप्ट्स की कोई बेस नहीं है, कोई फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, उनके फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप खुद देखिए कि जब इस तरह की कोई खबर आती है, इस तरह की कोई पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कोई डेवलपमेंट होती है ऊपर की तरफ या डेवलपमेंट होती है नीचे की तरफ, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड, ये तो हमारी पाकिस्तान की सियासत के साथ चीजें चल रही हैं। बट आपका जो बिजनेस ओरिएंटेड पर्सनल है, जो आपका कारोबारी शख्स है, उसकी सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए इस चीज का।
उसके ऊपर असर क्यों नहीं, कब नहीं पड़ेगा? उसके ऊपर असर तब नहीं पड़ेगा जब वो अपनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट को तवज्जो के साथ और चीज़ों को सेंस करते हुए, वो जिसको कहते हैं ना स्निफिंग सेंस एक होती है, उसको अगर आप यूटिलाइज करते हुए आप मार्केट को देखेंगे, फोरकास्टिंग आपकी बेहतरीन होगी, तो आपको मार्केट में काम करना आसान होगा और आपको मार्केट की नई जोहतें आपके ऊपर खुलेंगी और आप मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट अर्निंग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। लॉस डेफिनेटली इज द पार्ट ऑफ गेम। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा रहती है। रिस्क टेकर्स ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आते हैं और बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करने के लिए आपको बहुत ओपन होके, बहुत डेप्थ एनालिसिस के साथ, बहुत आपको करेज के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, चांसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप प्रॉफिट करते रहेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप इसी चक्कर में रहेंगे कि शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो तब जाके मैं उसको सेल करूंगा, तो वो आपकी एक नेगेटिव स्ट्रैटेजी है। साथ के साथ लम्हा बलम्हा, जैसे हम आपके साथ रोज बात करते हैं, आपको आगाह करते रहते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते चले जाइए, क्योंकि आपने किसी एक शेयर के साथ आपने हमेशा नहीं रहना है। आप प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, सेलिंग करते रहें, परचेजिंग करते रहें, तो इस तरीके से जब आप चीजें लेकर के चलेंगे तो आपको काम करने में भी आसानी होगी और आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट का जो एलिमेंट है वो डेफिनेटली नजर आएगा। लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज। तो इन चीजों के ऊपर डेफिनेटली जो अच्छा इन्वेस्टर है, जो फाइनेंशियल्स को अच्छे समझता है, अच्छे तरीके से समझता है, अब इसमें यह नहीं है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं डेफिनेटली वो फाइनेंस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन जो मार्केट के टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को अच्छे से समझता है, कंपनीज के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को अच्छे से समझता है, वो बंदा ज्यादा अच्छे तरीके से कामयाब होगा। कंपनी की प्रोफाइलिंग के हवाले से हम आपके साथ हमेशा बात करते हैं कि जब आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देख लीजिए, जैसे अगर हम कोई भी बात कर लेते हैं, हम कमर्शियल बैंक्स में अगर कोई स्क्रिप्ट के अगेंस्ट बात कर लेते हैं तो मिजान बैंक की लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं, या हम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर से अगर हम बात करें तो ओजीडीसी की हम बात कर लेते हैं, तो आप ये देखिए कंपनी का रेडार कितना बड़ा है, कंपनी की प्रोफाइल कितनी बड़ी है, कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका बिहेवियर क्या है, कंपनी ने कितना अपनी जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है, कंपनी के अंदर डेट्स कितने हैं, कंपनी का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ये तमाम चीजें, कंपनी की प्रोडक्ट लाइन क्या है, कंपनी की आउटरीच क्या है, कहां कहां इसके ऑफिसेज मौजूद हैं। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो आपने सबसे पहले देखना कि ब्रांच नेटवर्क कितना है इसका, कहां कहां मौजूद है। तो ये चीजें जब आप चीजें लेकर के चलेंगे, प्रोडक्ट लाइन को देखेंगे, कंपनी की प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करेंगे, फाइनेंशियल्स को देखेंगे, परफॉर्मेंस को देखेंगे, तो आपको मार्केट के अंदर काम करना आसान हो जाएगा। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे जो अभी सेनेट की जो सूरत हाल है, पार्टी का जोड़ तोड़ क्या रहा, कल के रिजल्ट्स के ऊपर हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद मोहसिन काज़मी साहब। अभी बात करते हैं, प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं।